फ्रेंड्स, डिप्रेशन का उपाय क्या है? क्या आप डिप्रेशन को हील कर सकते हैं? आप स्वयं हील कर सकते हैं? मैं ये कहता हूं बिल्कुल आप स्वयं अपने डिप्रेशन को हील कर सकते हैं। या अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति है, आपके फैमिली के कोई मेंबर्स हैं, आपके कोई दोस्त हैं जिनको डिप्रेशन है, तो डेफिनेटली आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये समझते हैं कि डिप्रेशन वो कोई डिसीज नहीं है, इट इज जस्ट अ माइंड सेट। गेट दिस, ये एक मन की स्थिति है, ये कोई रोग नहीं है। ये पहले समझ लीजिए। जैसे मैंने बताया, मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूं। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो अपने तरह से ट्रीट करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिप्रेशन वो मन की स्थिति है और आप अपने मन के स्थिति को फेवरेबल कर सकते हैं। आप मन से स्वस्थ हो सकते हैं। मन से अस्वस्थ होना वो डिप्रेशन है। गेट दिस। जैसे मन एक ऊर्जा है और जब बहती हुई ऊर्जा अगर हमारी रहे तो हम प्रफुल्लित हैं, इफेक्टिव जीवन जी सकते हैं, हेल्दी रहते हैं। पर अगर कहीं ना कहीं ये मन रूपी ऊर्जा या द फ्लो ऑफ एनर्जी कहीं पे स्टक हो जाए तो हम कुछ नेगेटिव फील करने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए, ऐसा लगता है कुछ हमारे पर हावी हो गया, भारी हो गया, कहीं पे हम अटक गए, वो डिप्रेशन है। उसी को डिप्रेशन कहते हैं। मैं ये मानता हूं कि डिप्रेशन वो कुछ और नहीं है, वो एक सिर्फ मन की स्थिति है और मन की स्थिति को हम बदल सकते हैं। यहां पे मैं आपको 5 टिप्स देना चाहता हूं, 5 सपोर्टिव पॉइंट्स देना चाहता हूं। अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो फॉर श्योर आप अपने डिप्रेशन के ऊपर कुछ काम कर पाएंगे। अगर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में किसी को इस प्रकार की तकलीफ है तो आप उनको सपोर्ट कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, यू नीड टू बिलीव एंड यू नीड टू डिसाइड। दिस इज पॉइंट नंबर 1। यू नीड टू बिलीव। आपको यह मानना पड़ेगा कि यार मैं इससे बाहर निकल सकता हूं और मैं ही हूं जो स्वयं को सपोर्ट करके, खुद को सपोर्ट करके मैं इस दीवार को तोड़ के बाहर निकल सकता हूं। यू नीड टू बिलीव कि मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो परमानेंट है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसने मुझे बांध के रखा है। आपको किसी ने बांध के नहीं रखा। सो पहले तो ये बिलीव करना पड़ेगा कि मैं मुक्त हूं और अगर ऐसी मन की स्थिति है मैं उसको बदल सकता हूं। यू नीड टू डिसाइड व्हाट, कि मुझे इससे बाहर निकलना है। इनफ इज इनफ, मुझे इससे बाहर निकलना है, कम व्हाट में। इस मन की स्थिति को छोड़ के मुझे आगे बढ़ना है। ये पहला पॉइंट है। यू नीड टू बिलीव एंड यू नीड टू डिसाइड। सेकेंड पॉइंट इज नो योर सेल्फ मोर एंड मोर। अपने आप को जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को समझने का प्रयत्न करो। कई बार हम ये कहते हैं ना कि आप लोग मुझे समझते नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूं, खुद को समझने का प्रयत्न करो। लोग आपको समझे, आपकी स्थिति को समझे ना समझे, फॉरगेट इट। आप खुद अपने आप को समझने का प्रयत्न करो, जानने का प्रयत्न करो एक्चुअली हो क्या रहा है। जस्ट बी विथ योरसेल्फ एंड एक्सप्लोर। हो क्या रहा है, तकलीफ क्या हो रही है अंदर, खुद में पहले जानने का प्रयत्न करो। क्या इमोशंस, क्या भावनाएं उठ रही है, क्या संवेदनाएं हैं, क्या तकलीफ हो रही है। सिर्फ शरीर के ऊपर तकलीफ नहीं हो रही है, कुछ मन के ऊपर प्रेशर आ रहा है, कुछ जैसे अंदर से घुटन सी हो रही है, कुछ ऐसे लग रहा है कि कोई आपको परेशान किए जा रहा है। थोड़ा करीबी से जानने का प्रयत्न करो, क्या है भाई, हो क्या रहा है। किसी को बताने की जल्दबाजी मत करो। पहले तो खुद में जानने का प्रयत्न करो। क्या संवेदनाएं हैं अंदर जो परेशान कर रही है, तकलीफ क्या है। अपने आप के साथ करीब रहने का प्रयत्न करो इस समय में। जनरली ऐसी स्थिति में हम स्वयं से दूर भागते हैं। मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा अपने आप को समझने का प्रयत्न करो, हो क्या रहा है। दैट्स द पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज ड्रॉप योर पास्ट। भूतकाल को छोड़ना है, ये निर्णय हो जाए। सेकेंड पॉइंट में मैंने बताया था कि अपने आप को जानने का प्रयत्न करो, मन में हो क्या रहा है। आप एक चीज खोज पाओगे कि कोई नाराजगी है, किसी से हो सकती है या कुछ अपने आप के साथ हो सकती है। कोई ऐसी भूतकाल की घटना घटित हो गई है और मन ने उसको पकड़ के रखा है। हो सकता है वो कितनी पुरानी हो, पर कुछ ऐसी बात पुरानी है
जो आपको लगता है यार मेरे साथ अन्याय हो गया, मैंने कुछ गलत कर दिया, ये मेरे जीवन की बड़ी मिस्टेक हो गई, कुछ ऐसी बात जो भूतकाल की हो सकती है जो आपके मन ने पकड़ के रखी है, कहीं ना कहीं एक गिल्ट हो सकता है। खुद से अगर कुछ गलती हो गई है तो गिल्ट है अंदर, जहां आप स्वयं को कोसते रहते हैं। किसी से नाराजगी हो सकती है, या फिर कहीं पे हम असहाय या बेचारे अनुभव करते हैं, एक विक्टिम को फील करते रहते हैं। दैट इज ऑल कनेक्टेड विथ पास्ट। सो सबसे पहले तो ये एक मन से तय हो जाए, मेरे जीवन में कल तक जो भी हुआ है वो भूतकाल हो चुका है। कम ऑन, फॉरगेट इट, छोड़ो अभी उसको। मैं ये कह रहा हूं, कागज पे सब भूतकाल की हर बात जो आपको परेशान कर रही है वो सब लिखो 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 और जला के राख कर दो उस कागज को, और ये निर्णय करो कि वो पास्ट है जो मिट चुका है और ये हकीकत है। माय डियर फ्रेंड्स, समझने का प्रयत्न करो, अपनी अवेयरनेस से इस सत्य को जानो कि भूतकाल है, उसका कहीं और कहीं पे अस्तित्व नहीं है, सिर्फ आपके मन ने उस बात को पकड़ के रखा है। और जब तक मन उस चीज को पकड़ के रखेगा वो चीज परेशान करती रहेगी। सो एक निर्णय पे तो आना पड़ेगा, आपको ही छोड़ना पड़ेगा वो चीज। यू हैव टू ड्रॉप योर पास्ट, देयर इज नो अदर वे। और कहीं और जगह पे उसका अस्तित्व है ही नहीं, इट इज देयर इन योर माइंड ओनली, सिर्फ मन में है। छोड़ने का निर्णय करो। डिप्रेशन जैसी कोई चीज है ही नहीं, आपसे दूर भाग जाएगा, वो एक मन की स्थिति है। दैट्स इट। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक चार्ज, माने टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक सम स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, टेक चार्ज एंड बी यूजफुल। दिस इज फोर्थ पॉइंट। आपको कहीं पे उपयोगी होना पड़ेगा, तब जाके आपकी ऊर्जा बहना शुरू होगी। होता क्या है, अरे डिप्रेशन है, ऐसे करके हम अपने आप को विड्रॉ करते गए, हर जिम्मेदारियों से विड्रॉ करते गए, और फिर एक समय आने लगा कि हम जैसे निकम्मे हो गए, यूजलेस हो गए। मैं ये कह रहा हूं, रिवर्स करो, टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये विश्वास को जगाओ कि यार आप कुछ कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ बस बैठे रहने के लिए नहीं बने हैं। आपके हाथ पैर तो चल रहे हैं ना, आपका शरीर तो सशक्त है, सब कुछ हो सकता है आपसे। कुछ जिम्मेदारी उठाओ, वो घर की हो सकती है, आपके व्यवसाय की हो सकती है, किसी और की हो सकती है। कहीं पे आप उपयोगी हो जाओ आज से, इसी मोमेंट से। डोंट वेट, आप ठीक हो जाओगे फिर कुछ जिम्मेदारी लोगे, ये भ्रमणा है, ये इट इज नो यूज। पहले आप जिम्मेदारी उठा लो, आप देखोगे जैसे आप काम में लग गए, कोई जिम्मेदारी उठाई और उपयोगी होना शुरू हो गए, तो अपने आप आपकी ऊर्जा बदलेगी, मन की स्थिति बदलेगी, डिप्रेशन चला जाएगा, एटलीस्ट आपसे दूर जाना शुरू हो जाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बूस्ट अप योर एनर्जी। आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। देखो, जैसे मैं कब से बता रहा हूं कि डिप्रेशन वो एक मन की स्थिति है। कौन सी मन की स्थिति? लो एनर्जी, ऊर्जा, एक अपने मन की, एक अपने जीव की जो ताकत होती है ना, वो ऊर्जा गिर चुकी है। कुछ ऐसा करो ताकि आपकी ऊर्जा उठने लगे। कैसे उठ सकती है? स्टार्ट डूइंग सम मेडिटेशन। कहीं से आप मेडिटेशन सीखो, सुदर्शन क्रिया करो। सुदर्शन क्रिया इज अ वेरी पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक। आसपास में आर्ट ऑफ लिविंग के कहीं पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो वहाँ पे सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है। यहाँ पे मैं एक लिंक भेजूंगा जिसमें आप ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के। सो वहाँ पे आप देखोगे कि सुदर्शन क्रिया से आपकी एनर्जी में बढ़ावा होता है, ऊर्जा बढ़ने लगती है, आपके अंदर सत्व बढ़ने लगता है और मन की स्थिति चेंज हो जाती है। डिप्रेशन ऐसे दूर चला जाएगा। सो कोई ऐसा चीज आप उठाओ, आप अपने फूड हैबिट्स को थोड़ा सा बदलो, ऐसा खाना खाओ जिससे आपको एनर्जी मिले, आपकी एनर्जी बूस्टअप हो। थोड़ा सा सात्विक फूड, अगर आप नॉनवेज या अल्कोहल वगैरह चीजें लेते हैं तो उसको बंद कर दो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा गिरती है। वो हमें समझ में नहीं आता, बट वो बहुत गिर जाती है ऊर्जा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं वगैरह, तो मैं ये कह रहा हूँ उसको रिप्लेस करो, कुछ और पॉजिटिव चीज़ें अपने आप में डालना शुरू करो, एंड यू विल सी दैट आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। जब आप स्वयं को महत्व देते हैं इस जीवन में,
आप थोड़ा गौर से देखो, आपके जीवन में आपसे ज़्यादा कौन महत्वपूर्ण है? आप ही हैं। स्वयं को एक रिस्पेक्ट से जब आप देखना शुरू करते हैं, स्वयं के प्रति प्रेम का अनुभव करते हैं, स्वयं के प्रति एक स्वीकार का अनुभव करते हैं, आप देखोगे अपने आप ही डिप्रेशन हील होने लगता है। उसका उपाय ही ये है, स्वयं को आप महत्व देते हैं, स्वयं को समय देते हैं, स्वयं को ऊर्जा देते हैं, एंड यू विल सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। ये डिप्रेशन वो एक टेम्पररी स्थिति है। स्टार्ट बिलीविंग दिस और खुद में विश्वास जगाओ कि आप उससे बाहर निकल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। आज पेन पेपर लेके अभी बैठो और ये जो मेरा सेकंड पॉइंट है कि आप अपने आप को जानो, पेपर पे थोड़ा सा लिखो एग्जैक्टली आपके साथ हो क्या रहा है और आप अपना रास्ता ढूंढने का प्रयत्न करो कि मैं कैसे इससे बाहर निकल सकता हूं। अपने आप को पूछो और स्वयं अंदर की जो ताकत है ना, वो आपको आंसर देगी कि भाई तू ये कर, तू ऐसा कुछ उठा, तू ये जिम्मेदारी उठा, तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। अंदर की जो आवाज़ है ना, उसको सुनना शुरू करो। अच्छा म्यूजिक सुनो, आप चलने जाओ, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करो एंड यू विल सी दैट योर होल एनर्जी इज गेटिंग चेंज्ड और मन की स्थिति बदलने लगती है। फ्रेंड्स, मैं रियल में ये चाहता हूं कि अगर मैं कहीं पे आपको उपयोगी हो सकूं तो आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। अगर आप मुझे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, मैं पूरी तरह से उसका आंसर देने का प्रयत्न करूंगा। और अधिक जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी को इस प्रकार के सपोर्ट की ज़रूरत है तो ये वीडियो ज़रूर उनको शेयर कीजिए। आसपास में अगर हम 5-10 लोगों की भी केयर करते हैं, देखो इस समय में रियल में एक आंतरिक सपोर्ट की आसपास में लोगों को ज़रूरत है। चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, कोई तकलीफें हैं, परेशानी है, सब कुछ फिजिकल लेवल पे हेल्दी है पर मन की स्थिति कई बार हिल जाती है। आत्मविश्वास चला जाता है, बहुत डर लगने लगता है, संबंधों में तकलीफ आने लगती है, अब क्या होगा उसकी चिंता परेशान करती रहती है। थोड़ा स्वयं को जानने का प्रयास करें तो उसका हल खुद में है जो आप स्वयं निकाल सकते हैं। सो मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये जिम्मेदारी समझ के आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू।